नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं ईशान का बस्ता पाठ 11। बस्ता का क्या अर्थ होता है? बैग। आप सबके पास भी है स्कूल का बस्ता, ईशान के पास था वैसे ही। कौन कौन बच्चे हैं जो अपना बस्ता संभाल कर रखते हैं? पहले भाग में आप इस पाठ का वीडियो देख चुके हैं। अभी मैं आपको इसमें आए नए शब्द, कठिन शब्द बताऊंगी, उनके अर्थ बताऊंगी। अपनी अपनी पेंसिल निकाल लीजिए। तो अभी मैंने पूछा कि किस किस को आदत है अपना बस्ता संभाल कर रखने की। वैसे अच्छी बात है, संभाल कर रखते हैं। जो नहीं रखते वो बताना मुझे, आप क्यों नहीं रखते हैं अच्छे से संभाल के। स्थान, स्थान का अर्थ है जगह। जो है वो कहाँ है, किसकी बात हो रही है? ईशान के कमरे की। ईशान पाठशाला से घर लौटा। पाठशाला किसको बोलते हैं? जो स्कूल है आपका उसको पाठशाला बोलते हैं। विद्यालय भी बोलते हैं, पाठशाला भी बोलते हैं। इंग्लिश में आप उसको स्कूल बोलते हैं। जब वो स्कूल से लौटता है, हमेशा की तरह इस बार भी अपना बस्ता लापरवाही से मेज़ पर पटक दिया। मेज़ किसको बोलते हैं? जो टेबल होती है उस पर उसने ऐसे ही फेंक दिया, अच्छे से संभाल कर नहीं रखा, पटक दिया उसको। बस्ते की चीज़ें बाहर गिर पड़ी। अब बस्ते में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैग में तो आपकी कॉपी, किताबें, पेंसिल और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो बाहर गिर पड़ती है उसकी। उसने अपना बैट उठाया, किसने? ईशान ने, और कमरे से बाहर जाने लगा। उसे किसी के कराहने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। कराहते कैसे हैं? जब किसी को कोई दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो एक दर्द के कारण आवाज़ निकलती है, ये कराहना होता है। उसको एकदम धीमी आवाज़ सुनी, एकदम स्लो स्लो सी आवाज़ सुनाई देती है। अब ईशान सोचता है कमरे में तो कोई नहीं था, फिर यह कौन बोला? ईशान कमरे के दरवाजे पर रुक गया। दरवाज़ा होता है जो कमरे के बाहर होता है, डोर, उसको बोलते हैं दरवाज़ा। रुक जाता है ईशान। पर्दे के पीछे खड़ा होकर सुनने की कोशिश करने लगा। पर्दा होता है जो कर्टेन दरवाजे पर, खिड़कियों पर लगाते हैं ना, उसके पीछे छिप गया और वो खड़ा होकर सुनने की कोशिश करता है कि किसकी आवाज़ है। अरे, यह तो मेरे बस्ते की आवाज़ है। वो एकदम हैरान हो गया। जब किसी भी चीज़ के लिए हैरानी होती है तो ये निशान, ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब आप बड़े होंगे धीरे धीरे आपको इन चिन्हों के बारे में बताया जाएगा। वैसे इसका नाम होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जहाँ भी हैरानी की बात आती है वहाँ लगाते हैं। तो उसको लगा, रही है तो मेरे बस्ते की आवाज़ है, मेरे बैग की आवाज़ है। आह, कौन बोल रहा है? देखो, बस्ता बोल रहा है। आह, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, क्या करूं? ईशान मुझे रोज़ ऐसे ही पटक देता है। अच्छा, जब हमें किसी चीज़ के लिए कोई तकलीफ़ होती है, आपको भी अगर कई बार खेलते हुए आप गिर जाते हो या कोई मार देता है तो आपको दर्द होता है ना, फिर आप ऐसे ही बोलते हो ना, मम्मी इसने मुझे मार दिया। तो ऐसे ही बेचारा बस्ता भी बहुत दर्द में है कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। दर्द होना यानी पेन होना। क्या करूं? ईशान मुझे रोज़ ऐसे ही पटक देता है। रोज़ का अर्थ है डेली। इसको ज नहीं बुलाएंगे, रोज ऐसे नहीं कहेंगे, ज। जब डिफरेंट साउंड होता है इसलिए उसको नुक्ता लगाते हैं। थोड़ा अलग है ज ही, लेकिन उसका साउंड डिफरेंट है इसलिए। तभी पेंसिल बस्ते से निकलकर फुदकती हुई आगे आई। वीडियो में देखा था ना आपने, पेंसिल कैसे फुदक के आगे आ जाती है। अब पेंसिल की बारी है बोलने की। सच कह रहे हो बस्ते भैया, मुझे भी ईशान डिब्बे में नहीं रखता। मैं इधर उधर पड़ी रहती हूँ। मेरी नोक भी कई बार टूट जाती है। बार बार छीलने से मुझे बहुत दर्द होता है। तो पेंसिल ने कहा कि बस्ते भैया, तुम तो ठीक बोल रहे हो, मुझे भी ऐसे ही पटक देता है। मैं भी डिब्बे में तो रखता नहीं है, कंपास जो पेंसिल रखने के लिए होती है उसमें तो नहीं रखता। मैं तो इधर उधर पड़ी रहती हूँ और मेरी नोक भी कई बार टूट जाती है। नोक किसको बोलते हैं? वो जो पेंसिल की टिप होती है, पेंसिल जहाँ से आप लिखते हो ना, वो उसको बोलते हैं नोक। तो वह भी टूट जाती है। कई बार आपकी पेंसिल नीचे गिरती है तो टूट जाती है ना।
बार बार छीलने से, छीलना यानी उसको पील करने से, शार्पनर बार बार करते रहते हैं बच्चे, ऐसे ही ईशान भी करता है, तो मुझे बहुत दर्द होता है। अब किसकी बारी है? ये कौन दिख रहा है आपको बस्ते के कोने से झांकते हुए? अरे मेरा हाल तो देखो, मुझे तो ईशान बहुत जोर से रगड़ता है, कितनी काली हो गई हूँ मैं। और अभी तक तो आपने चित्र देखकर पहचान ही लिया होगा, कौन है ये? ये है रबड़, जिसको आप जानते हो इरेज़र के नाम से। तो इसका काम वैसे तो ठीक है, जब हम उससे है कुछ लिखने में गलत कर दिया तो हम उसको मिटा लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। लेकिन इसने कहा कि मेरा हाल देखो, मुझे तो ईशान बहुत ज़ोर से रगड़ता है, कितनी काली हो गई हूँ मैं। बार बार जब आप करते हो साफ तो फिर आपका रबड़ काला हो जाता है, इरेज़र काला हो जाता है। मेज़ पर रखी कॉपियों में से, कॉपी किसको कहते हैं? वो जो आपकी नोटबुक है उनको कॉपी बोलते हैं। कॉपियाँ इसलिए क्योंकि एक से ज़्यादा रखी हैं वहाँ मेज़ पर, टेबल पर। उनमें से एक जो थी वो आगे आ गई खिसक कर। अब ये बोल रही है कॉपी, हाँ बहन, हमारा भी यही हाल है, हमारे सफ़ेद पृष्ठों पर भी ईशान अक्षर ठीक से नहीं बनाता, रबड़ से बार बार मिटाता है, कभी कभी तो कागज़ ही फट जाता है, हम पर काम भी अधूरा रह जाता है। तो कॉपी बोलती है नोटबुक, हाँ बहन, हमारा भी यही हाल है, सफ़ेद पृष्ठों पर, सफ़ेद यानी वाइट, पृष्ठ यानी पेज, तो हमारे जो पेज हैं वो सफ़ेद हैं पृष्ठ, और उस पर ईशान अक्षर, अक्षर यानी जो वर्ण हैं, लेटर हैं, वो ठीक से नहीं बनाता, रबड़ से बार बार मिटाता रहता है। पहले अच्छा लिखता नहीं, फिर इरेज़र से बार बार उसको इरेज करता रहता है, यानी रबड़ से बार बार मिटाता रहता है। कभी कभी तो कागज़ ही फट जाता है, वो जो पेज है नोटबुक का कागज़ है वो फट भी जाता है इतना ज़ोर से रगड़ने पर। और हम पर तो काम भी अधूरा रहता है, अधूरा का अर्थ है इनकम्प्लीट, ईशान काम भी पूरा नहीं करता और गंदी है लिखाई भी लिखता है, हैंड राइटिंग, फिर वो रबड़ से बार बार मिटाता है तो पेज फट जाते हैं। और जैसे ही कॉपी ने ख़त्म की बात, अब बारी है किताब की। दुखी होते हुए, हमारी तो जिल्द ही फट गई है। जिल्द, जिल्द बोलते हैं कवर को, जो किताबों पर कवर होते हैं उसको जिल्द बोलते हैं हिंदी में। हमारी तो जिल्द ही फट गई है, हम पर जगह जगह लिख कर हमें गंदा कर दिया गया है, हमारे पृष्ठ भी फट गए हैं। पृष्ठ मैंने बताया पेज को बोलते हैं, और हम इधर उधर पड़ी रहती हैं। वो भी दुखी है बेचारी, वो बोलती है बेचारी किताब कि हमें तो जगह जगह पर लिख दिया गया है, जिल्द तो फट ही गई है, कवर जो है वो फट चुका है और पेज भी फट गए हैं, तो हम तो इधर उधर पड़ी रहती हैं। तभी कुछ अजीब सी गंध आई। गंध, गंध किसको बोलते हैं? जो गंदी सी स्मेल होती है उसको। एक तो होती है स्मेल, तो खैर बोलते ही हैं, लेकिन एक खुशबू होती है, लेकिन ये डर्टी है। गंध आई, सबने अपनी नाक बंद कर ली, जैसे आती है ना बदबू तो हम करते हैं यू। खाने के डिब्बे ने धीरे धीरे ढक्कन खोला, खाने के डिब्बा जो खाने का टिफ़िन था उसने धीरे धीरे अपना ढक्कन खोला, सब अपनी नाक बंद करके भागने लगे। अभी बेचारे डिब्बे की बारी है बोलने की, इसमें मेरी क्या गलती है? वीडियो में देखा था कितना क्यूट सा लग रहा था उसका टिफ़िन बॉक्स, लेकिन क्या करे उसमें से तो बदबू आ रही थी। तो इसने वही बताया जब सब नाक बंद करके वहाँ से भागने लगे तो, कि इसमें मेरी क्या गलती है? ईशान मुझ में रखा खाना पूरा ख़त्म नहीं करता। ख़त्म करना यानी कि उसको फिनिश नहीं करता। जो आपको टिफ़िन में भर के देते हैं खाना, अगर उसको ख़त्म नहीं करोगे, उसको फिनिश नहीं करोगे, तो उसमें बंद रहने के कारण गंध हो जाएगी, स्मेल हो जाएगी, फिर तो वो आपको खुलेगा तो ऐसे नाक बंद करना पड़ेगा ना। बहुत देर तक मुझ में बचा हुआ खाना पड़ा रहता है, इसलिए मुझ में से ऐसी गंध आती है, यानी ये जो डर्टी सी स्मेल है वो आती है इसीलिए। अब किसकी बारी है? देखो तो पिक्चर देख के पहचानो किसकी बारी है। बस्ते की जेब से बाहर झांकते हुए, कौन?
ये कौन है, पहचानो। साथियों, परेशान क्यों होते हो? चलो हम सब ईशान से बात करते हैं। ईशान सबकी बातें सुनकर हैरान रह गया। वह पर्दे के पीछे से निकल कर आया। ये जो आपका रूलर, स्केल, जो भी आप बोलते हैं इसको, ये सबको सलाह देता है कि अरे परेशान मत हो ना, परेशान क्यों होते हो, चलो हम खुद ईशान से ही बात कर लेते हैं। अब ईशान तो पर्दे के पीछे से सबकी बातें सुन रहा था, इसलिए सबकी बातें सुनकर वो हैरान रह गया। हैरान रह जाना, एकदम से सरप्राइज था वो कि ये सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो पर्दे के पीछे से निकल कर आ गया, कर्टन के पीछे छुपा हुआ था वो आ गया। और अब ईशान बोल रहा है, प्यारे दोस्तों, मैंने आपकी बातें सुन ली हैं, मुझे क्षमा कर दो। अच्छा, क्षमा करना यानी वो सॉरी बोल रहा है उनको कि मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हें बहुत संभाल कर रखूँगा और कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। तो उसने उनको सबकी बातें जो सुन ली थी, इसलिए सबको बोला कि प्यारे दोस्तों, क्योंकि अच्छा आपके साथ रहते हैं, आपके ये सभी आपके बस्ते में तो दोस्त ही हैं आपके, कि प्यारे दोस्तों, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, मुझे क्षमा कर दो, यानी मुझे माफ़ कर दो। मैं अब तुम्हें बहुत संभाल कर रखूँगा और कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। अब मैं तुम्हारी केयर करूँगा। उसने ऐसा उनको प्रॉमिस किया। ईशान ने बस्ता उठाकर झाड़ा। अच्छा, ईशान ने सबसे माफ़ी क्यों मांगी? क्योंकि सबकी कंप्लेन थी ना ईशान से, तो इसलिए अभी उसने माफ़ी मांग ली। और ईशान ने अपना बस्ता भी उठा लिया और उसको उठाकर थोड़ा झाड़ा अच्छे से। पेंसिल, रबड़, रूलर को डिब्बे में रखा, जो ये उसकी कंपास बॉक्स है उसके अंदर रख दिया। और क्या किया उसने? किताबें, कॉपियों को नई जिल्द चढ़ाई। जिल्द यानी कवर। खाने के डिब्बे को साफ़ किया, जो खाने का टिफ़िन था उसको भी उसने साफ़ किया। अच्छा, पिक्चर में आप देख सकते हो कि उसने पेंसिल वगैरह रख दी, बस्ते को झाड़ दिया, सभी को सुंदर सुंदर नई जिल्द चढ़ा दी, कवर चढ़ा दिया, और अपने खाने के डिब्बे को भी उसने धो दिया। आप सबको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी फेंक देते हो अपने बस्ते को, तो आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब सब का उसने ध्यान रखा, तो सब एक साथ क्या बोलते हैं? धन्यवाद ईशान। धन्यवाद क्यों बोलते हैं? थैंक यू करते हैं, क्योंकि ईशान ने अब उनका ध्यान रखा ना, इसलिए सब ने बोला धन्यवाद ईशान। अगर तुम हमें अच्छी तरह रखोगे तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। अगर तुम हमारी केयर करोगे तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे ना। ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुस्कान यानी कि स्माइल। अब ईशान के चेहरे पर स्माइल क्यों आ गई? क्योंकि सबने उसको धन्यवाद जो दिया। अच्छा, जो बच्चे अब तक अपने बस्ते को फेंक देते थे, वो अब ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ों को संभाल कर रखेंगे। ठीक है? तो आप भी सब मुझसे वादा करें कि अपनी चीज़ों का, अपने बस्ते का, कॉपियों किताबों का ध्यान रखेंगे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। नमस्ते।